इस बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नकली रिफाइंड ऑयल की एक बड़ी खेप मिलने से हड़कंप मच गया। खाने पीने की चीजों की क्वालिटी की जांच करने वाली संस्था एफडीए ने पुलिस के साथ मिलकर वहां एक गोदाम पर छापा मारा और नकली रिफाइंड ऑयल के सैकड़ों पैकेट बरामद कर लिए। 1 लीटर वाले वो सारे पैकेट फॉर्च्यून ब्रांड के दिखाई दिए। बताया गया कि उस गोदाम में लंबे वक्त से नकली रिफाइंड ऑयल की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही खाने पीने की चीजों की क्वालिटी की जांच करने वाली संस्था एफडीए ने एक्शन ले लिया। एफडीए के अधिकारी पुलिस टीम के साथ वहां रेड करने पहुंचे। थोड़ी देर में उन्होंने वहां नकली रिफाइंड ऑयल की बड़ी खेप पकड़ ली और उसे जब्त कर अपने साथ ले गए। अलीगढ़ के देहली गेट थाना क्षेत्र में मौजूद उस गोदाम में हुई इस कार्रवाई से इलाके के लोग भी दंग रह गए। और इसी तरह का एक और मामला उत्तर प्रदेश के एटा से भी सामने आया। वहां प्रधानमंत्री जन औषधि के केंद्र पर छापेमारी की गई, जहां से नकली दवाइयों का जखीरा मिलने का दावा किया गया। बताया गया कि पिछले कई दिनों से इस जन औषधि केंद्र से नकली दवाइयां बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थी और उन्हीं शिकायतों के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एटा जिले के अलीगंज इलाके में मौजूद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान जन औषधि केंद्र से हरियाणा, चंडीगढ़ और देहरादून में मौजूद कई संदिग्ध कंपनियों की नकली और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गईं। बाद में उन नकली दवाइयों को एक बोरे में भरा गया। जो संदिग्ध कंपनियां हमें बताई गई थी उन कंपनियों से संबंधित हैं और वो जन औषधि वाले प्रोडक्ट नहीं है। करीब 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में छापेमारी की कार्रवाई चली। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से इस जन औषधि केंद्र से नकली और प्रतिबंधित दवाइयां बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं। खबर है कि नकली दवाइयों की सप्लाई आगरा तक की जा रही थी। इसी वजह से इस केंद्र पर छापेमारी कर उन नकली दवाइयों के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। हालांकि नकली दवाइयां और रिफाइंड ऑयल पकड़े जाने से पहले नकली सॉस, केचप और नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापेमारी हो चुकी है। यह कार्रवाई 2 रोज पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में की गई थी और उस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली नूडल्स, केचप और सॉस पकड़ी गई थी। खाने पीने की चीजों की क्वालिटी की जांच करने वाले सरकारी महकमे खाद्य सुरक्षा विभाग ने वहां छापा मारा था। छापेमारी में शामिल अधिकारियों के मुताबिक उस फैक्ट्री में टमाटर से जो केचप बनाया जा रहा था उसमें टमाटर था ही नहीं। सिंथेटिक कलर से भी और उसके साथ साथ मकई का आटा और अरारोट मिला के इसमें कहीं पर से टोमेटो केचप के नाम पे टोमेटो नाम की चीज नहीं है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उस फैक्ट्री से बरामद 800 किलो से ज्यादा सॉस नष्ट कर दी थी और करीब 1 लाख की कीमत की नकली सॉस जब्त कर ली थी। 2 रोज पहले हुई इस कार्रवाई में उस फैक्ट्री पर भी ताला लगा दिया गया था। लेकिन खाने पीने की चीजों के साथ हो रहे खिलवाड़ ने लोगों के दिलों में डर बैठा दिया, क्योंकि सहारनपुर में नकली सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ तो अलीगढ़ से नकली रिफाइंड ऑयल बरामद किया गया, जबकि एटा में तो बीमारी से निपटने का आखिरी सहारा दवाइयां भी नकली ही बेची जा रही थी। तो बात की एक बात यह है कि अब तो पता ही चलना मुश्किल है कि नकली क्या है, असली क्या है। एटा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर ही दवाइयां नकली पकड़ी गईं। जन औषधि केंद्र में ही नकली सप्लाई हो रही थी। पहले नागपुर के सरकारी अस्पताल में नकली दवाइयां मिली थी, अब जन औषधि केंद्र में नकली पकड़ी गई। अलीगढ़ में नकली रिफाइंड ऑयल पकड़ा गया। मतलब लोग ब्रांड का तेल समझकर आंख बंद करके ले लें और कुछ भी जहर खा लें। सहारनपुर में नकली नूडल्स, नकली केचप, सब नकली पकड़ा गया। केचप में टमाटर ही नहीं। अब बताइए, लोग तो कंपनी को ही गाली देंगे ना, उनको क्या पता कि नकली है। पब्लिक कैसे पता करे कि जहर खरीद रहे हैं? अगर सरकारी अस्पतालों और जन औषधि केंद्र जैसी जगहों में नकली दवा मिलेगी तो पब्लिक कैसे पता करेगी? लोग भले ही मर जाएं, लेकिन नकली बनाने वालों को तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, ऐसा लगता। नकली नूडल्स, नकली तेल में तल कर बीमार पड़ो और फिर नकली दवा खा लो, भले ही जान ही चली जाए। और ये तो वो चीजें हैं जो पकड़ी जा रही हैं। पकड़े जाने पर कैसा ही सख्त कानून बना दो, लेकिन ये लोग डरते कहां हैं किसी कानून से। ये तो वो चीजें जो पकड़ी जा रही हैं, जो नहीं पकड़ी जा रही हैं, वो कितनी पकड़ लेंगे, कहां कहां पकड़ लेंगे? जन औषधि केंद्र जैसी जगह पर सप्लाई करने का कोई तो सिस्टम होता होगा ना, तो वहां कोई ऐसा तरीका तो हो कि पता चल सके किसी क्यूआर कोड या किसी तरीके से कि यह दवा कहां से आई, कहां बनी, कब बनी। आजकल तो क्यूआर कोड गांव-गांव में लोग मोबाइल पर स्कैन करना सीख गए हैं। कुछ तकनीक ही तरीका निकाले तो निकले इनसे।
इन नक्काल हैवानों को पकड़ने के लिए और कोई तरीका तो समझ में नहीं आ रहा। और जो लोग ये ऊपर की कमाई के लालच में नकली सप्लाई करने के धंधे में लग जाते हैं, वो भी तो उतने ही दोषी हुए। नकली दवा बनाने वाले या बेचने वाले से बेगैरत कौन होगा? सरकारी विभाग भी कहां कहां पकड़ते फिरेंगे, क्योंकि मिली भगत से ही ये सारे धंधे चलते। तो सारे कहां पकड़ में आते हैं? त्योहारों में नकली तेल में बना खाना खिलाएं बच्चों को, नकली सॉस खिलाएं। हमारे घरों में कोई लैब तो है नहीं जो चेक करते फिरें, पब्लिक कैसे चेक करेगी? तो कोई तकनीक ही हो किसी कोड के जरिए जो हर सामान पर, हर दवा के हर पत्ते पर, हर बोतल पर, हर पैकेट पर हो, ताकि चेक ही कर सकें। नहीं तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ भी लेना, जब ऐसी ऐसी जगहों पर नकली पकड़ा जा रहा है। दवा के साथ दुआ काम आती है कहते हैं, लेकिन ये नकली दवाएं देखकर तो लगता है कि ये दुआ करनी पड़ेगी कि जो दवा ले रहे हैं वो ठीक हो। 100 बात की एक बात।